अगर आप इंटरनेट के रेगुलर यूजर हैं तो आपने कभी ना कभी डार्क वेब के बारे में सुना होगा, जिसमें इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ जाने वाले सारे काम होते हैं, जैसे ड्रग्स या रेड रूम्स और कई सारे गलत काम। हम इस वीडियो में जानेंगे एक शख्स के बारे में जिसने डार्क वेब पर एक प्रोडक्ट मंगवाया था। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस रात बारिश होती रही। मुझे याद है, हम सिनेमा घर से घर वापस आने वाला सिर्फ एक बड़ा खुशहाल परिवार था। हंसी और हंसी, गाने और खूबसूरत जिंदगी ने कार को भर दिया। विंडशील्ड पर पानी की बूंदों के छींटे पड़ गए क्योंकि वाइपर्स ने उन्हें जल्दी से फेंक दिया। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। वे मेरी प्रेरक शक्ति थे, मेरी आंखों की रोशनी, मेरी रातों का चांद और सूरज जिसने मेरे आसमान को भर दिया और सारे धूसर बादलों को भगा दिया। रात के अंधेरे कैनवास में चमकते सितारे। पिताजी, बाहर देखो, मेरी बेटी चिल्लाई। फिसलते टायर और टूटे शीशे ने रात का सन्नाटा तोड़ा। मैं अस्पताल में बिल्कुल अकेला उठा। यह नहीं हो रहा था। दो चेहरे जो मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। पलक झपकते ही दो जिंदगियां तबाह होगी। मैं मैं समय रहते दूसरे ड्राइवर से बच नहीं सका। मैंने उसे जल्दी नहीं देखा। ओह, अपराध बोध मेरे अंदर परजीवी की तरह रेंग रहा था। मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। दुख और एकांत मेरा सूर्य और चंद्रमा बन गया। मेरे आकाश के तारे अब अनंत उदासी में डूबे हुए हैं। दूर देखने का एक पल बस इतना ही था, एक छोटा सा क्षण जो अनंत काल के दुख और निराशा में बदल गया। मैं इससे कभी उबर नहीं पाया हूँ। इसके बाद के सभी वर्षों में मैंने पाया कि मैं जो कुछ भी पी रहा था उसके गिलास को नीचे देख रहा था। रातें लंबी, ठंडी और उदास थीं। वहां सुबह थे जहां मैंने खुद को पार्कों में या झील के पास शराब के नशे में पाया। पहले की रातें सिर्फ अंधेरे का धुला हुआ पैच था। मेरे घर से कब्र जैसी गंध आ रही थी। मेरी सड़ती हुई आत्मा की माया ने शराब की गंध और सिगरेट के घुटते धुएं के साथ मिलकर मुझे मिचली कर दी। मैं हमेशा सोचता था कि क्या यह कभी खत्म होगा। यह सारी पीड़ा, यह सारी अराजकता जो जी रही थी, मेरे सिर के अंदर घोंसला बना रही थी। इसकी जड़ें मेरे दिमाग की उपजाऊ मिट्टी से मजबूती से जुड़ी हुई थीं। एक अस्तित्व अंधेरे में घिरा हुआ है। मैं कैसे कामना करता था कि यह सब दूर हो जाए। उदासी, अपराध बोध, निराशा जिसने उस रात की मेरी स्मृति पर आक्रमण किया। खुशी मेरे लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट थी। मैं सिर्फ अपने शरीर से अपराध बोध और दुख चाहता था। मैंने ऑनलाइन शोध करना शुरू किया। सबसे पहले इंटरनेट के दृश्य भाग पर। मैंने देखा कि क्या अपराध बोध का कोई इलाज है। अगर किसी ने दुख खत्म करने का इलाज इजाद कर लिया हो। मुझे पता था कि यह असंभव था, लेकिन इसने मुझे नहीं रोका। फिर मैंने डार्क वेब पर जाने की कोशिश की। मुझे एक मार्केट अप प्लेस पेज मिला, जहां उन्होंने हर तरह की दवाएं, गोलियां बेची, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। मैंने दुख की गोलियां में जिज्ञासा से अधिक टाइप किया, वास्तव में उम्मीद से कि मुझे कुछ वास्तविक मिलेगा, कुछ चमत्कार जो इसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। एक चैट बॉक्स खुला। नमस्कार युवक, मुझे आपके लिए बिल्कुल सही चीज मिली है। एक चीज जो बंद कर देगी और आपकी चोट को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। यह अब किसी भी समय आपके दरवाजे पर होना चाहिए। यात्रा का आनंद लें, संदेश ने कहा। एक उलटी गिनती शुरू हुई। 5, 4, 3, 2, 1। स्क्रीन काली हो गई और मैंने दरवाजे की घंटी की आवाज सुनी।
इससे मैं डर गया। मुझे तुरंत लगा कि मुझे उस जगह पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने वहां हुई चीजों के बारे में या डार्क वेब से अलग अलग उत्पाद खरीदने वाले लोगों के किस्से सुने हैं। मैं यह देखने के लिए दौड़ पड़ा कि यह कौन है, केवल उपहार की तरह लिपटे एक छोटे से बॉक्स को खोजने के लिए। मैं इसे अंदर ले गया, स्पष्ट रूप से कांपते हुए, और मुझे पसीना आ रहा था। मैंने इसे कुछ और मिनटों के लिए देखा। मैंने आखिरकार इसे खोलने का फैसला किया। छोटे से डिब्बे के अंदर एक गाढ़े लाल रंग के तरल से भरी 3 गोलियां थीं। यह खून जैसा दिखता था। डिब्बे के नीचे कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी था। मैंने इसे ध्यान से निकाला। निर्देश में कहा गया है कि हर 24 घंटे में एक गोली लें और किसी भी परिस्थिति में उस खुराक से अधिक न लें। मैंने एक पल के लिए बक्सा एक तरफ रख दिया, पता नहीं क्यों और कैसे, लेकिन जैसे ही मैंने उन गोलियों पर अपनी उंगलियां डाली, मेरी आत्मा में एक ऐसा भयानक भय छा गया, मानो कोई बिजली जमीन पर गिर गई हो। एक तूफान अब मेरे भीतर गहरा चल रहा था। मुझे पता था कि उन गोलियों को निगलने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं बस इसे जानता था। मैंने जल्द ही खुद को पसीने से लथपथ पाया। यह डर जो अब मेरी रगों में बह रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मैंने पहले महसूस किया था। नए कपड़े के सेट में बदलते समय मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा, जीवन भर अपराध बोध का बोझ ढोने के लिए या उन गोलियों को निगलने के लिए। मैंने पहले वाले को तुरंत ले लिया। दिन भर कुछ नहीं हुआ। फिर अगला वाला। अब तक कुछ भी नहीं। मैंने आखिरी बार लेने के बाद कुछ होने की प्रार्थना की। मैंने कुछ घंटों तक इंतजार किया और अंत में हार मान ली और बोतल की ओर मुड़ गया, नशे में आ गया और सो गया। मुझे दुर्घटना की रात के बारे में बुरे सपने आने लगे। तभी कुछ ने मुझे जगाया। उठो, जवान आदमी, आवाज ने मुझे बताया। मैं बिस्तर से कूद गया और चिल्लाया जब मैंने कमरे के दूर कोने में प्राणी को खड़ा देखा। यह लगभग छत को छू गया और यह थोड़ा झुक गया। उसका शरीर धुएं के हुड के नीचे छिपा हुआ था और उसकी लंबी भुजाएं तब तक फैली हुई थीं जब तक कि वे फर्श को नहीं छू लेते। इसके नाखून लंबे और नुकीले थे। उन्होंने एक दूसरे को हिंसक रूप से छुआ, एक आवाज बनाते हुए जो आवाज चाक से मिलती जुलती थी जब इसे ब्लैकबोर्ड पर नीचे खींचा जाता था। उसकी आंखों के सॉकेट के अंदर चांदी की 2 लाइटें डूब रही थीं। ऐसा करते समय बिजली की आवाज आ रही थी। मैं यहाँ आपको उनके पास ले जाने के लिए हूँ। आप बस इतना ही चाहते थे, हाँ? इसलिए आपने मुझे बुलाया है, आपके दुख में आपकी मदद करने के लिए। तुमने मेरा खून पी लिया तो मैं यहाँ हूँ। इसकी आवाज एक अजीब गीत जैसा विदेशी गीत है। मेरे सीने के अंदर एक गहरा खौफ खिल गया। इसके फूलों ने एक विचित्र भय प्रकट किया जो मेरी आत्मा को चीरता और फाड़ रहा था, जैसे कि घास के मैदान में एक दरांती चीरता है। मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ या शायद मैं बहुत नशे में हूँ। नहीं, वह उतना ही वास्तविक था जितना उसे मिला। प्राणी का नाम सोम्ब्रे था और वह मुझे उनके पास ले जा सकता था, अपनी पत्नी और बेटी को। मैं उन्हें वह सब कुछ बता सकता था जो मैं चाहता था। सब कुछ अनकहा रह गया। मैं जाकर उन्हें आखिरी बार देख सकता था। हालांकि मुझे आपको चेतावनी देनी है, सड़क खतरनाक होगी और अकथनीय भयावहता वहां आपका इंतजार करेगी। सोमब्रे ने मुझे बताया। आप मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? मैं आपको क्या पेशकश कर सकता हूं जो आपके पास नहीं है या नहीं हो सकता है? मैंने अपने शब्दों पर लगभग घुटते हुए पूछा। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे।
तो क्या हमारे पास कोई सौदा है, उसने पूछा। उसके शब्द ऐसे लगे जैसे उनके घोंसले से ततैया निकल रही हो, भन भनाहट और ड्रोनिंग। मैंने सिर हिलाया, मेरे चेहरे से आंसू लुढ़क गए। इस नए स्तर के जटिल भय के साथ मैं जो उदासी महसूस कर रहा था, वह मेरे लिए एक बिल्कुल नई अनुभूति थी। मुझे लागत की परवाह नहीं थी, मुझे केवल अपनी पत्नी और बेटी को अंतिम बार देखने की परवाह थी। जीव अपने आप खुल गया और मैं वहां से गुजरा। इसकी विभाजित छाती के दोनों ओर दांत थे। जब मैंने अंदर कदम रखा तो रेजर ने मेरी बाहों को सहलाया। छोटी छोटी नालों में लहू बहाया गया। नदियों का एक लाल रंग का नक्शा अब मेरी बाहों को सजा रहा है। इसने मुझे पूरा निगल लिया और मुझे लगा दूसरे दायरे को, कालातीत और स्थानहीन कुछ करने के लिए कहीं और। जब सोम्ब्रे की छाती एक साथ वापस आ गई तो मैंने हड्डियों को कुरकुरे और मांस को कुचलने सुना। दूसरी तरफ मिलते हैं युवक, मैं उन्हें तुम्हारे लिए निकाल दूंगा, उस जगह से बाहर। उसने मुझसे कहा। मैं एक विदेशी जगह में था, विशाल और अंतहीन अंतरिक्ष में तैर रहा था। मेरे चारों ओर लाखों चमकदार रोशनी थी। पिच काले कैनवास पर छोटे सफेद बिंदु मेरे सामने फैले हुए थे। आगे बढ़ते हुए मैंने एक अजीब तेज रोशनी देखी जो बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। यह बैंगनी प्रकाश की एक गोलाकार गेंद थी जो स्पंदित और ड्रोन करती थी। मैं भी इससे गुजरा और फिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सोम्ब्रे वहां मेरा इंतजार कर रहा था। मैं एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचा, जिसमें एक खोखला हिस्सा था, जिसकी जड़ें काली मिट्टी से चिपकी हुई थीं। घास हरी थी, उस पर ओस की बूंदें पड़ी थीं। आसमान में सूरज नहीं था, फिर भी आम दिन जैसा लग रहा था। मैंने प्राणी से पूछा कि यह जगह कौन सी है। यह आपकी तरह का आधा है जिसे स्वर्ग कहते हैं। यह हर कोमल आत्मा, हर निर्दोष, हर इंसान है जिसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, जो स्वेच्छा से मृत्यु के बाद आता है, उन्होंने कहा। मेरे दिल में दहशत फैल गई। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं मर गया था और क्या प्राणी ने मुझे एक उपहार देने में धोखा दिया था कि वह जानता था कि मैं कभी मना नहीं कर सकता। क्या होगा यदि वह मुझे उस स्थान पर घसीट ले और इस प्रक्रिया में मुझे मार डाले। मैंने महसूस किया कि मेरा दिल मेरी छाती के अंदर घूम रहा है। मेरे मंदिरों में गर्मी की अनुभूति हो रही है। क्या मैं मर गया? यह वे कीमत थी जो मुझे अपनी पत्नी और बेटी को फिर से देखने के लिए चुकानी पड़ी। और स्वर्ग के दूसरे आधे भाग के बारे में क्या? मैंने पूछा, मेरे मन में भय और कौतूहल कौंध रहा है। उम्मीद है कि आपको उस हिस्से के बारे में कभी पता नहीं लगाना पड़ेगा, या मरने के बाद वहीं रहो। आप पहले की तरह जीवित हैं, चिंता न करें, उन्होंने उत्तर दिया। अब मुझे तुम्हारे परिवार को बादलों से निकालना है। वहीं अब वे हैं। वह पेड़ के अंदर खोखला हो गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। एक बिंदु पर मैंने आकाश में कुछ पंखों वाले जीव देखे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जल रहे हों। जहां मैं खड़ा था, वहां से वे छोटे लग रहे थे। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बेटी और पत्नी को पेड़ से खोखला निकल रहा था। दोनों की आवाजें मुझे पुकारते हुए सुनते ही मेरे गालों से आंसू बहने लगे। सोम्ब्रे उनके ठीक पीछे था। मैंने दोनों को बहुत जोर से गले लगाया। वे उस रात जैसे ही दिख रहे थे। हमने कुछ मिनट बात की और मैंने उन्हें बताया कि मैं उन्हें हर दिन कितना याद करता हूँ। वे रोए नहीं। हम हमेशा यहाँ रहेंगे टॉम, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मेरी पत्नी लैला ने कहा। ओ पिताजी, उदास मत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
जब आप मुझे याद करते हैं तो आप मेरे टेडी बियर को गले लगा सकते हैं, डैडी, सामंथा ने कहा। मेरी खूबसूरत पोत्री। उनसे मेरी मुलाकात कम हो गई थी। एक बड़े भंवरधात्विक शोर ने आकाश को हिला दिया। ओह, मैंने इसे आते नहीं देखा। कृपया, इससे पहले कि वह आपको देखे, पेड़ के खोखले में वापस चले जाओ। सोमब्रे ने मेरे परिवार को बताया। वे फुसफुसाने लगे और वे अंदर और वापस स्वर्ग के अच्छे हिस्से में भाग गए। मैंने आखिरकार अपने परिवार को फिर से देखा। आकाश की परिक्रमा करने वाले जीवों में से एक नीचे आया। उतरते ही जमीन कांप उठी। उसके 6 पंख थे, जिनमें से 4 उसके शरीर को छिपाए हुए थे। अन्य 2 का उपयोग उड़ान के लिए किया गया था। इसका चेहरा एक इंसान के चेहरे जैसा था, हालांकि यह उल्टा था। उसके हाथ में जलता हुआ भाला था। इसने सोम्ब्रे को ठीक किया। इसने एक उच्च स्तरीय चीख को बाहर निकाल दिया जो मेरे दिल में उस भयावहता की तरह चुभ गई जैसे आप दुनिया के अंत में मिलेंगे। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या वह देवदूत है। सोम्ब्रे का दाहिना हाथ एक डार्क क्रोमियम ब्लेड में बदल गया। वे लड़ने लगे। सोम्ब्रे ने पहले फरिश्ते को मारा, एक उड़ते हुए पंख को नुकसान पहुंचाया। देवदूत ने जवाबी कार्यवाही की और सोम्ब्रे के कंधे पर भाले से वार किया और उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया। वे लड़े और लड़े जो अनंत काल तक लग रहा था। मैं बस खड़ा हो गया और डरावने रूप में देख रहा था क्योंकि परी से नीला खून बह रहा था। सोम्ब्रे ने अब दूसरे उड़ने वाले पंख को काट दिया था। वह अंत में परी को मारने में कामयाब रहा। शव के नीचे गहरे नीले रंग के तरल का एक कुंड आकार ले रहा था। कृपया घूमो, आप यह नहीं देखना चाहते, सोम्ब्रे ने मुझे निर्देश दिया। मेरा चेहरा शायद उस तबाही से सफेद था जिसे मैंने अभी देखा था। जैसा मुझसे कहा गया था वैसा मैंने किया। मैंने स्क्विशिंग आवाजें सुनी। सोम्ब्रे मरी हुई परी को खा रहा था। उसकी भूख बेशुमार थी। एक हिंसक जानवर एक और राक्षसी खा रहा है। यह आखिरकार रुक गया। मैं मुड़ा तो केवल हड्डियों और पंखों को उछाला हुआ देखा। सोम्ब्रे ने अपनी छाती और मुंह से खाया। भाला अब केवल राख था। मैं अवशेषों के माध्यम से विस्मृत परी के दिल को देख सकता था। सोम्ब्रे ने उसे लिया और अपने सीने में रख लिया। अब मेरे पास अंत में फिर से एक दिल है। मैं संपूर्ण हूँ। मैं फिर से महसूस कर सकता हूँ, उन्होंने मुझसे कहा। वह थोड़ा रोया और मैं डर के मारे खड़ा हो गया क्योंकि मैंने देखा कि दिल फिर से धड़क रहा था। बिजली की गुलाबी रोशनी से घिरा, इसने सोम्ब्रे को बिजली के छोटे छोटे लाल रंग के बोल्टों से भर दिया। यही वह कीमत थी जो आपको चुकानी पड़ी। मैं एक लानत स्वर्गदूत को नाराज होने पर गिन रहा था। मैंने आपके दुख का उपयोग अपने लाभ के लिए किया। इसके लिए मुझे खेद है, उन्होंने कहा। मुझे गुस्सा आया और मैंने इस्तेमाल किया, एक ही समय में भयभीत। लेकिन मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक पूरा बोझ उतर गया हो। 2 शहीद और 2 खरहित। स्वर्गदूत ने उन्हें तुमसे दूर ले लिया। अब आप उनसे मुक्त हैं, सोम्ब्रे ने आप भरते हुए कहा, जबकि स्वर्गदूत की उपस्थिति में हुआ था। अरे, मैंने अपने परिवार को फिर से देखा। उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने अभी अभी जो देखा, उसकी भयावहता ने मेरे खून को संक्रमित कर दिया। मेरे पीछे हवा में एक भट्ठा खुल गया और मरने के बाद तुम उन्हें फिर से देखोगे। कोई नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ यहाँ क्या किया। उसकी आवाज मेरे दिमाग में एक जंजीर की तरह फटी हुई महसूस हुई।
उसने कहा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। उसने अपनी उंगलियां काट लीं और मैं तुरंत उस भट्ठा में खींच लिया गया। घर वापस जाते समय शून्य ने मुझे घेर लिया। मैं अनंत अंधकार में तैरता रहा जैसे मेरा कोई वजन नहीं था। मैं अपने लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। सोम्ब्रे के सीने के दांतों के घाव अभी भी ताजा थे। मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं और उसका भयावहता जीवन भर मेरा पीछा करेगा। मैं सोच रहा था कि क्या मैं फिर कभी सोम्ब्रे को देख पाऊंगा, इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में। मुझे क्या पता है कि मेरी पत्नी और बेटी हमेशा मुझ पर नजर रखेगी। कल रात मैं अपने चेहरे पर मुस्कान और अपनी बाहों में समानता के टेडी बियर के साथ सो गया। अगर आप हर सही चीज में कुछ गलत और हर गलत चीज में कुछ सही देखने का नजरिया रखते हैं तो आपका स्वागत है जिंदगी में। जिंदगी एक नजरिया। तो ये थी डार्क वेब से रिलेटेड एक स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।